मुझको मारो, जितना चाहो उतना मारो। आग लगी है आग, आग लगी आग है, आग लगी है आग, आग लगी आग है। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ तुम इसी तरह अपने ऊपर कोड़े मारते हो, इसी तरह अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है? आखिर तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण अपने शरीर की ये दुर्दशा बना रखी है? दुख मैं भी तुम्हारी तरह हाथों में किताब लेकर पढ़ने जाया करता था। मैंने भी डिग्रियां हासिल की, लेकिन मैं जिस दफ्तर जिस जगह पर नौकरी मांगने गया वहां से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया। फिर मेरा एक मित्र जो दूसरे देश में रहता था मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती, मुझे काम दिला दे। तब उसने मुझे कुछ गोलियां दी। मैंने वो गोली खाई और मैं अपना दुख भूलता गया। जब भी मुझे दुख होता मैं उन नशे की गोलियों को खा लेता। जब भी मुझे कोई समस्या दिखती मैं उन नशे की गोलियों को खा लेता। जिस तरह दुखों की संख्या बढ़ती रही मेरी गोलियों की संख्या बढ़ती रही और मैं बर्बाद होता रहा। उन नशे की गोलियों को मैंने स्कूल कॉलेज सब जगह भेजा, पैसे के लिए बेचता रहा। लेकिन जानते हो सबसे ज्यादा दुख मेरे जीवन में कब हुआ? जब उन्हीं नशे की गोलियों को खाकर मेरा भाई मेरे हाथ में मर गया। मेरी गलती ने मेरे भैया को मुझसे छीन लिया। मुझे मेरा भाई लौटा दो, मुझे मेरा भाई लौटा दो, मुझे मेरा भाई लौटा दो, भाई लौटा दो। अगर मैं नशे की गोलियां ना बेचता तो मेरा भाई न मरता। तुम जानते हो कि इस नशे की लत में तुम्हारा भाई ही नहीं, न जाने कितने और बेटे ऐसे होंगे जो मां की गोद में और अपने परिवार में अपनी पूर्ण आयु से पहले ही मर गए होंगे। ये मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म में यदि संयम और धर्म धारण नहीं कर सकते तो कब करोगे? तुम इस नशे की लत को छोड़ क्यों नहीं देते? ना, अब तो आदत ये हो गई है कि जब तक गोलियां नहीं खाता लगता है कि संसार में मेरा कुछ है ही नहीं। ये नशे की गोलियां नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि इस संसार को छोड़कर ही जाना पड़ेगा, इस दुनिया को ही छोड़ना पड़ेगा। देखो आज प्रवचनों में मुनि श्री पदम सागर जी महाराज ने प्रवचन में एक कहानी सुनाई थी। यदि उस कहानी से तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन हो तो अच्छा हो, उस कहानी को सुनो। तुम्हारी ही तरह जैसे नशे का स्वाद तुम अपनी जीवा के लिए करते हो, ऐसे ही एक जंगल में अपनी जीव के स्वाद के लिए एक भील
जंगली जानवरों को मार कर खाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ हाथों में हथियार लेकर वह जंगली जानवरों के शिकार के लिए निकला। अरे आओ रे आओ, अरे मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम कुररवा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। सुबह से हो गई शाम, बना नहीं है काम, सुबह से हो गई शाम, बना नहीं है काम, खाली कार बना नहीं है काम। अरे सुबह से शाम हो गई, अरे अब तक ना कोई हिरन मिला है, अरे ना कोई खरगोश मिला है जिसकी हत्या कर, जिसे मार कर अपने परिवार में ले जाएं। अरे कालिका 2 रोज हो गए किसी जानवर का मांस नहीं खाया। अरे अगर आज मांस नहीं मिला, आज किसी का गोश्त नहीं मिला तो हमारे तो बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। हाँ, यही तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आज आप किसी का मांस लेकर नहीं गए, किसी जानवर को मार कर नहीं ले गए, तो हमारे तो बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। अरे शुभ शुभ बोल, अरे बंदेवा हमेशा हम पर कृपा करते हैं, कोई ना कोई जानवर, कोई ना कोई ऐसा गोश्त हमें मिलेगा जो पेट भरकर आज मांस खा सके। अरे सुनो, उन झाड़ियों के पीछे देखो, मुझे किसी की चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही हैं। ओह, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा हिरन है। अगर इसे मार दिया तो हफ्ता भर बैठकर घर में मांस खाएंगे। हाँ, आप एक काम करो, इस हिरन का वध करो। ठीक है, जरा तू शांत हो, भाले का संतुलन ठीक करो ताकि इसकी छाती को भेद कर ये भाला इसके आर पार चला जाए। कालिका, ये जानवर को मारकर आज हम खाएंगे। बंदेवा, दिगंबर साधु, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। हम तुम्हें जंगली जानवर समझकर तुम्हारी हत्या कर देते, इस धारदार हथियार से तुम्हारी छाती को भेद कर तुम्हारे प्राण ले लेते। हमें क्षमा करें। क्या हुआ? मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता। क्यों? अरे मैं तो जानवर को मारने आया था, कोई साधु संत को थोड़ी था। जानवरों में क्या जीने की क्षमता नहीं है? क्या वो जीना नहीं चाहते? महाराज, बंदेवा, अगर जानवरों की इच्छा को जानेंगे तो मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। बहुत अच्छा। कभी अपने बच्चे पर भला चला के देखा? अरे क्या कह रहे हो बंदेवा? मेरे बच्चे इतने प्यार से मुझे बाबा कहते हैं, मैं उन्हें प्यार से गले लगाता हूँ। अपना बच्चा, दूसरे का बच्चा, वो भी किसी माँ ने जन्म दिया है, उसका भी अपना कोई पिता है और वो भी जीना चाहता है, उसे भी इस पावन धरा पर जीने का अधिकार है जैसे कि तुमको है। अरे बंदेवा, अधिकार वो खुद जाने। अगर मेरे भाले के नोक पर आएगा तो मारा ही जाएगा। मुझे मारो? आप तो नहीं बंदेवा, आप तो हमारे पूज्य हैं, हमारे इष्ट देव हैं आप। अरे भले मानुष, मूक प्राणियों पर अत्याचार करना, उन्हें मार करके खाना बहुत बड़ा अपराध है। उनके अंदर भी सुख दुख सहने की क्षमता है, वो भी हमारी तरह जीना चाहते हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार प्रकृति ने दिया है, लेकिन तुम जैसे लोगों ने उन्हें जीने से भी वंचित कर दिया है। बंदेवा, आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं ये
वन्य जीव जो भी जीव जंतु हैं उनके प्रति दया नहीं रखूंगा। क्यों? वन में कितनी वनस्पतियां हैं, देखो ये जानवर भी वनस्पति खाकर के अपना उदर पोषण करते हैं, तो भी बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनसे अपना उदर पोषण कर सकते हो। मेरे पूर्वजों ने मांस खाया है। बहुत अच्छा। मेरे पिता माँ ने मुझे मांस खिलाया है, तो मैं फिर अपने बच्चों को मांस क्यों ना खिलाऊं? मतलब तुम्हारे बाप ने गलती की वो तुम भी करोगे? इसमें गलती क्या है? ये तो परिवार का भरण पोषण है। नहीं, देखो बुजुर्गों ने गलती की, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हें तो समझाने वाले मिल गए हम जैसे लोग, तो तुम क्यों नहीं समझना चाहते? मुझे नहीं समझना। आप अपना ज्ञान अपने आप तक रखें और मुझे मेरे परिवार को कैसे जिलाना है। एक काम करो। क्या? अगर तुम मेरी शरण में आए हो तो आज से मांस खाने का त्याग कर दो। कभी नहीं करूंगा। कल्याण है। मैं बलदेवा मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मांस खाना बंद नहीं करूंगा। जब उसे खाता हूँ तो आनंद आता है। नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी अपने बच्चे को मार करके खा के देखो कितना आनंद आता है। ये कैसी बातें कर रही हैं? अपना बच्चा कौन मारेगा भला? बहुत अच्छा। अपना बच्चा मार के नहीं खा सकते तो तुम क्या समझोगे दूसरे की वेदना को? चलो कोई बात नहीं, इतना नहीं कर सकते तो एक काम करो। क्या? मानोगे? मान सकता हूं। पक्का? देखता हूं। ये देखता नहीं, पहले वचन दो। पहले बताइए कि मानना क्या है? बहुत अच्छी बात बताऊंगा। मांस खाने का त्याग मत कराना, जो कहोगे वो करने को तैयार। घर को छोड़ने तैयार हो? ना घर छोड़ो ना घर वाली। घर वाली क्या करेगी? मारेगी? मारेगी नहीं, से जो रोटी बनाकर मैं खिलाता हूँ उसका आनंद ही कुछ और है। चलो एक काम करो, आज से काका पक्षी को जानते हो? अरे वो काला कौवा जो कांव कांव करता रहता है। हाँ, तुम्हारी तरह है वो भी। हाँ। जैसे तुम्हारे बाल काले हैं, दाढ़ी काली है और भवें सफेद हैं। ये बोला आज लग रहा है बस यही नियम लेना है, तभी काका पक्षी के मांस का भक्षण का त्याग करना है। अरे देख रही है कालिका, बलदेवा को ये भी नहीं पता, इतने भोले हैं कि काले कौवे को भला कौन खाता है। बलदेवा नियम लेता हूँ, वचन देता हूँ कि उस काले कौवे को कभी जीवन में नहीं खाऊंगा। नहीं मारूंगा? नाला कुछ नहीं करूंगा उस काले कौवे को। सुनो, हाँ। प्राण जाए पर नियम न जाए। पक्का? 100% सच्चा। तथास्तु। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। सुनो सुनो सुनो। क्या? एक काम करो। क्या? मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ। मंत्र? हाँ, वो मंत्र अगर तुम सीख जाओगे तो हमेशा संकट के समय में उस मंत्र को याद करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सिखा दीजिए। हाथ जोड़ो, भगवान की तरफ देखो, बोलो नमो अरिहंताय, नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो आर्याय, नमो उवज्जाय, नमो वज्राय, नमो लोये सव्यसाय, नमो लोहि सर्वसाय। समझ गए? समझ गया। हमेशा इस मंत्र को याद करना, याद रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। जैसी आपकी आज्ञा बलदेवा, आप धन्य हैं, आप अनन्य हैं। आओ कालिका। अरे मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम पुरैया। और इसी तरह समय निकलता रहा। समय अपनी गति से दौड़ रहा था। अचानक एक दिन उस भीड़
के हृदय में पीड़ा हुई, एक दर्द हुआ। कालिका, कालिका, क्या पता नहीं। मैं तो यहां बैठकर अपने हथियार की धार लगा रहा था, अचानक मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। कालिका, मैं जीना चाहता हूं। कालिका, मैं मरना नहीं चाहता। कालिका, जल्दी जा और वैद को लेकर आ। बंदेवा, बंदेवा, रक्षा कीजिए बंदेवा, बंदेवा। अरे पुनर्वा, जी, आपने तो सैकड़ों लोगों के प्राणों की रक्षा की है। देखिए मेरी इस पीड़ा को। अरे बचा तो लेंगे ना आप मुझे? अरे मरने तो नहीं दोगे ना मुझे? मरने मत देना मुझे, मरने मत देना। अरे चिंता क्यों करता है? तेरे हृदय की गति थोड़ी तीव्र हुई है। मैं तुझे औषधि दे देता हूं, इस औषधि का सेवन कर लेना। मैं बच तो जाऊंगा ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मरने मत देना, क्योंकि मैं तेरे और अपनी संतान के साथ जीना चाहता हूं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। अरे पुरनवा, कालिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह औषधि तभी कार्य कर पाएगी जब इस औषधि का सेवन कागा पक्षी के मांस के साथ होगा। हाँ, कालिका, क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूं कि मैं जल्दी से जाऊं और कागा पक्षी का मांस लेकर आऊं। नहीं, क्या तुझे वो बात याद नहीं जब उस दिगंबर मुनि ने मुझे नियम दिया था कि पुनर्वा कुछ भी हो जाए, कागा पक्षी का मांस मत खाना? कालिका, ये बता, मैं उस काले पक्षी का मांस खाता हूं तो उस मुनि श्री का नियम टूट जाएगा। अरे रहने दीजिए इस नियम को। आप अपने बच्चों को देखिए, आप मुझे देखिए। यदि आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? आपको मैं इस तरह मरने नहीं दे सकती। आप मेरे इकलौते पति हो। ये क्या कह रहे हैं? अरे अगर कागा पक्षी का मांस लाएगी तो नियम टूट जाएगा। मुनीश्री आपको नहीं देख रहे हैं। अरे नियम तोड़ सकते हो, मुनीश्री को कुछ पता नहीं लगेगा। और आदमी यही सोचता है कि नियम लो और मुनीश्री के सामने ना रहकर उसे तोड़ सकते हो। प्राण रक्षा से बढ़कर होती है धर्म की रक्षा। तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन दिगंबर साधु को दिया हुआ नियम नहीं तोड़ूंगा। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाय, नमो हरियाण, नमो वज्राय, नमो लोहे सव्य सावण। आप इस तरह से एक नियम के लिए हमें छोड़कर नहीं जा सकते। एक छोटे से नियम के लिए परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो देखा तुमने,
ये थी वो कहानी जो आज मुनि श्री ने प्रवचनों में सुनाई। एक नियम के लिए उस भील ने अपने प्राण तक त्याग दिए। ये कोई कहानी है? अरे तुम्हारे मुनि श्री ने तुम्हें ये नहीं बताया कि एक साधु के नियम के कारण उसका परिवार, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूख के लिए दर दर भटक रहे होंगे। उस दिगंबर साधु के एक नियम ने उसके परिवार को अनाथ कर दिया, और तुम मुझे ये शिक्षा दे रहे हो कि मैं भी ऐसे साधुओं से नियम लेकर अपने संसार को, अपने इस आनंद को अनाथ बना लूं। यही तो तुम मनुष्यों की बात होती है कि दिगंबर साधु से नियम लोगे तो पुनर्वा की तरह अनाथ हो जाओगे, नियम लोगे तो किसी दबाव में रहोगे। अरे एक छोटा सा नियम जो साधारण से पुनर्वा भील ने लिया था, वह अपने भवों को पार करता रहा और उसी नियम के पुण्य उदय चलते रहे। वही साधारण सा पुनर्वा भी आज हमारे जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में अवतरित हुए हैं। क्या एक नियम और उस भील को भगवान बना गया? मेरे भाई, मुझे भी ले चल मुनि श्री के चरणों में। मैं उस भील की तरह नियम लेकर भगवान तो नहीं बनना चाहता, लेकिन हाँ, उन मुनि श्री से कुछ ऐसे नियम जरूर लेना चाहूंगा जो इस मनुष्य योनि में आकर इंसान तो कम से कम बन ही जाऊं। ले चलो मुझे उनके चरणों में। हे महामुनि, हे दिगंबर साधु, अपना सारा जीवन मैंने नशे में खो दिया। मेरे जैसे युवाओं को आप अपनी शरण में लीजिए, और जो भी भारतवर्ष में हमारे धर्म में युवा वर्ग हैं, उन्हें एक ऐसी प्रेरणा दो ताकि वह नियम को पालकर भगवान न बने, लेकिन जैन धर्म में रहकर वो सच्चे इंसान बने, सच्चे श्रावक बने, सच्चे। एक बार जोरदार चलिएगा। जैसे ही महाराज जी का आशीर्वाद मिला, पुनर्वा भील भी चिंता हो गई।